हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, एस. चंद्रशेखर या फिर हरगोविंद खुराना। तो किसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है कृषि के क्षेत्र में? वो हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगर मैं एम.एस. स्वामीनाथन की बात करूँ तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एस. चंद्रशेखर क्या है? इन्हें चंद्रशेखर लिमिट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और ये सी.वी. रमन के भतीजे हैं। और हरगोविंद खुराना है, इन्हें कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन के लिए नोबेल मिला हुआ है। कृत्रिम जीन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? की बात करूँ तो नई दिल्ली में आपका इंडिया गेट। ठीक। मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में है आपकी चार मीनार। हैदराबाद में है चार मीनार। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? ऑप्शंस है श्याम बेनेगल, बी.आर. चोपड़ा, रामानंद सागर और मणि रत्नम। सो महाभारत सीरियल जो आता था उसके निर्माता हैं बी.आर. चोपड़ा। रामानंद सागर का जिक्र मैंने कल किया था। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो अपने मुंह पे अभी मेरे कहने से एक थप्पड़ मारो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप नहीं याद कर पा रही हूँ कि रामानंद सागर मैंने किसके लिए बताया था। ठीक है। और अगर मैं श्याम बेनेगल की बात करूँ तो इनकी है भारत एक खोज। इनका एक सीरियल है भारत एक खोज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। यूट्यूब पे इसके कुछ सेशंस हैं, कंप्लीट सेशंस हैं यूट्यूब पे इसके। आपको देखना चाहिए, मैं रिकमेंड करती हूँ, आपको पक्का देखना चाहिए। आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी उसको देखने से। ठीक है। ऐसे ही या तो आप श्याम बेनेगल का ये भारत एक खोज देख सकते हो, जो यूट्यूब से आप देख सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत एक खोज, देखो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, अच्छे सीरियल्स हैं, ये आपको देखने चाहिए। आपकी नॉलेज बढ़ेगी इनको देखने से, इसलिए सिर्फ मैं रिकमेंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। ठीक है। और एक सीरीज़ आई थी राज्यसभा टीवी की, संविधान, 10 वीडियोज़ हैं उसमें, वो आपको देखनी चाहिए। एक ABVP की सीरीज़ थी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है। ये आपको मैं ये 3 सीरीज़ तो आपको बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ, आपको देखनी चाहिए, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? बी.आर. चोपड़ा। कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? चुनार, विदेशिया, रास नृत्य और कुचिपुड़ी। अगर मैं चुनार की बात करूँ तो चुनार पर तो एक जगह का नाम है, यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ती है। विदेशिया है बिहार का। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। सो बचा रास नृत्य। रास नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। यही पूछा इसने, गुजरात से कौन से संबंधित है, तो वो है रास नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा नृत्य संबंधित है पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश और बिहार। यात्रा नृत्य संबंधित है आपका पश्चिम बंगाल से। अगर मैं असम की बात करूं, आसान नहीं बताऊंगी, बिहू वगैरह तो आप याद ही कर लोगे, तो असम का एक नया नृत्य याद करो, ओजापली। असम का है ओजापली। हिमाचल प्रदेश का है लुड्डी, हिमाचल प्रदेश का है लुड्डी। और बिहार का है जाट जाटिन, जाट जाटिन। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो कंदरिया महादेव मंदिर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है लेपाक्षी मंदिर, पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लो। आंध्र प्रदेश में पड़ता है एक लेपाक्षी मंदिर। कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक में एक पड़ता है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। पूरी। और एक लिख लो ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर। ठीक है। ये दोनों उड़ीसा के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकस्टम्ड अर्थ के लेखक हैं अनीता देसाई, अमिताभ घोष, अमर्त्य सेन, झुम्पा लाहिड़ी। सो अनकस्टम्ड अर्थ के लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। अमर्त्य सेन की एक बहुत फेमस पुस्तक है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। इसको याद रखना, पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं V.S. नायपॉल, सलमान रुश्दी, पॉल स्कॉट, जेम्स गॉर्डन फेरिल। सो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। V.S. नायपॉल की बात करूँ, V.S. नायपॉल की एक फेमस बुक है इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, ये आपके याद होनी चाहिए जिनकी मैं बताती हुई चल रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पड़ता है ये।
इसमें पश्चिम बंगाल के जो सीएम होते हैं वो रहते हैं, और वर्तमान टाइम पे पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। अगर मैं असम की बात करूँ तो असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो संबंधित है। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्यवाही थी उससे संबंधित है। अब अगर मैं बात करूं ऑपरेशन पोलो हुआ क्यों था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। देखो, जब हमारा देश आज़ाद होने ही वाला था उस टाइम पे हैदराबाद के निज़ाम थे उस्मान अली खान, आसिफ जहाँ। तो उन्होंने कहा कि जब देश का बंटवारा हो जाएगा तो मैं तो अपनी अलग रियासत रखूँगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग ही रियासत रहे। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि ठीक है मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने उनसे बात की कि आप अलग रियासत नहीं बना सकते, आपको भी भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो माने नहीं, तो फिर फोर्सफुली जो है वहाँ पे फोर्स भेज के उनके सिग्नेचर कराए गए, और फिर हैदराबाद राज्य को भी हमने भारत में मिला लिया। अदरवाइज़ उनकी मांग ये थी उनकी मांग ये थी कि हम हैदराबाद को अलग रियासत के रूप में रखना चाहते हैं, हमें भारत में सम्मिलित नहीं होना है। तो इसलिए ऑपरेशन पोलो उसी को नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। ऑप्शन हैं इसके चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। देखो, एक क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो, एक क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन पोलो के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि ऑपरेशन पोलो क्या था, जब हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्यवाही के आधार पर मिलाया गया था। ऑपरेशन विजय है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो, तो इन दोनों को मर्ज मत करना। ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही के आधार पर हैदराबाद को मिला गया वो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय है, इसी को बोलते हैं कारगिल विजय, कारगिल विजय या फिर कारगिल युद्ध। ठीक है, जो कारगिल युद्ध हुआ था उसी को ही हमने ऑपरेशन विजय नाम दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसके ऊपर कुछ मूवीज़ भी बनी हुई है, जैसे कि एलओसी कारगिल, लक्ष्य, धूप, ये सब इसी के ऊपर मूवी है। आप चाहो तो उन्हें देखो, इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे भारत की साइड से भारत का नेतृत्व कर रहे थे वेद प्रकाश मलिक, और पाकिस्तान की साइड से थे परवेज़ मुशर्रफ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कृषि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण आंदोलन है, मोपला विद्रोह भी है, तेभागा आंदोलन भी है, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, जिसने नहीं देखा हो आप जाके पहले ही वीडियो है इससे उसको में देख लो। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण आंदोलन जो है देखो बिहार में हुआ था, 1917 की बात है। उस टाइम पे बिहार में उस टाइम पे चंपारण में तिनकतिया प्रथा चलती थी। वहाँ पे अंग्रेज जो है वो फोर्सफुली नील की खेती करवाते थे। उन्होंने ये बोल रखा था कि जितनी भी आपके पास भूमि है उसके 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट के रूप में वो लिखवा लिया करते थे, उसको पक्का करा लेते थे कि 3/20 भाग पे नील की खेती होगी। अब हुआ ये कि स्टार्टिंग में तो किसानों को बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा और तो आर्टिफिशियल कलर्स आने लगे, तो इससे हुआ है कि नील की मांग कम हो गई और उसमें किसानों को लॉस होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा कि अब हम ये खेती नहीं करना चाहते, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अंग्रेजों ने इस एग्रीमेंट को उस एग्रीमेंट से मुक्त होने के लिए अवैध वसूली करने स्टार्ट कर दी, टैक्स बढ़ा दिए। और उन्होंने किसानों को ये प्रपोजल भी दिया कि अगर उन्हें नील की खेती छोड़नी है तो बदले में हमें कुछ पैसा दे दो। मतलब अगर चाहते हो कि हमें नील की खेती नहीं करनी है तो बदले में हमें कुछ पैसा दो, क्योंकि आप लोग एग्रीमेंट तोड़ रहे हो टाइम से पहले। अवैध वसूली करने लगे, तो फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने गांधी जी को इन्वाइट किया कि आप आओ। यहाँ की सिचुएशन देखो, गांधी जी आए, लखनऊ में उन लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग के बाद में फिर तभी से चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। ये थी चंपारण आंदोलन की थोड़ी सी कहानी। तो चंपारण आंदोलन तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कृषि से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ मोपला विद्रोह की, तो मोपला विद्रोह भी कृषि से संबंधित ही था। मोपला पड़ता है ये केरल में, और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। ये पता होना चाहिए, पूछता है केरल के तट को मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं, और तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं ये आप बताना। ठीक है, जो मेरे क्वेश्चन का जवाब देगा मैं समझूंगी उसने वीडियो देखी है, जो नहीं देगा मैं समझूंगी उसने नहीं देखी। एक क्वेश्चन और दूंगी बीच में ही वीडियो के, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से आगे की वीडियोस डिसाइड होंगी कि मुझे वीडियो आगे बनानी है या नहीं बनानी। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपना बिना वजह टाइम वेस्ट कर रही हूँ और पढ़ को ही रहा हूँ इनसे। ठीक है, चलो मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला पड़ता है केरल में। ये जो विद्रोह है ये 2 राउंड में हुआ था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में हुआ था ये 1836 से 54 के बीच में, लेकिन उस टाइम पे जब ये हुआ उस टाइम पे तो इसको दबा दिया गया। फिर दोबारा स्टार्ट हुई है ये 1921 में। आपको पता होना चाहिए 1921 के टाइम पे एक आंदोलन और चल रहा था, वो था खिलाफत आंदोलन। तो मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन के साथ ही स्टार्ट हुआ था 1921 में। देखो इसकी स्टोरी थोड़ी सी ये है कि जब ये जो मोपला विद्रोह है इसमें होता यह है कि अरब क्षेत्र के मुस्लिम्स हैं वो तो क्या करते थे खेती, ठीक, और जमींदार थे वहाँ पे हिंदू।
खेती वो बटाई पे, मजदूरी पे, जैसे भी करते थे। मुस्लिम्स खेती करते थे और ज़मीन होती थी वो हिंदुओं की। स्टार्टिंग में मोपला विद्रोह चला था किसानों के विद्रोह के नाम से, लेकिन बाद में हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि अंग्रेज़ तो कि मुस्लिम्स तो कि आपकी तो खेती भी नहीं है, मुस्लिम्स जा रहे हैं धरने पे, मुस्लिम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने, ये तो आपकी ज़मीन हड़प लेंगे। अब हिंदू उनके बहकावे में आ गए। बाद में इस विद्रोह ने सांप्रदायिकता का रूप ले लिया, कम्युनल हार्मनी का रूप ले लिया। बाद में इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप ले लिया, हिंदू मुस्लिमों का विद्रोह बन के रह गया ये, ठीक है। स्टार्ट हुआ था किससे? किसान आंदोलन, किसान विद्रोह के नाम से, और बाद में बन के रह गया हिंदू मुस्लिम का विद्रोह। स्टोरी समझ में। नेक्स्ट आंदोलन है आपका ये तेभागा आंदोलन। तेभागा का मतलब होता है 3 भाग। स्टार्ट हुआ था आपका बंगाल में, ये भी एक किसान आंदोलन ही था। तेब स्टार्ट हुआ था वैसे त्रिपुरा से, ठीक है। ये भी बटाईदारी पे ही होते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें संबंधित नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड का संबंध है, ऑप्शन है लिनलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड का संबंध है आपका मैकडोनाल्ड से, ठीक है। कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड लेके आए थे। ये कब लेके आए थे? 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड को ही बोलते हैं फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ठीक है। अगर मैं लिनलिथगो की बात करूं तो ये 8 अगस्त 1940 में लेके आए थे। अगस्तोफर मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया है। डलहौजी आपको पता होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, मतलब कि हड़प नीति इन्हीं की थी, और हड़पा गया पहला राज्य था सतारा। चेम्सफोर्ड लेके आए थे डायआर्की, मतलब कि द्वैत शासन, ठीक है। और द्वैत शासन के जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है, ऑप्शन है अल्लाह बख्श, फजलुल हक, अब्दुल गफ्फार खान और अल्लामा मशरिकी। तो कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है आपके फजलुल हक। फजलुल हक के बारे में मैंने कल भी बताया था। बंगाल में कुछ अब ध्यान आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो एक थप्पड़ और मारो आप अपने मुंह पे, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ नहीं रही हो। और अगर याद नहीं आ रहा है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, इसको भी यहीं पे रोक के, ठीक है ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं, वरना इन्हें छोड़ दो, फिर देखो ही मत। चलो कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है फजलुल हक। अगर मैं बात करूँ अल्लाह बख्श की, अल्लाह बख्श से संबंधित है आपकी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान नाम बहुत सुना होगा, और इन्होंने एक दल बनाया था खुदाई खिदमतगार। अल्लामा मशरिकी ने बनाया था खाकसार पार्टी। सो इसमें कृषक प्रजा पार्टी है फजलुल हक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है एंड्रयू फ्रेजर, टॉमस रॉबर्टसन, एंथनी मैकडोनल, कॉलिन स्कॉट मानकड़ी। तो रेलवे आयोग आया था टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1901 में। एंड्रयू फ्रेजर लेके आए थे पुलिस सुधार आयोग 1902 में। एंथनी मैकडोनल लेके आए थे अकाल आयोग, कब? 1899 आयोग और सिंचाई आयोग दोनों 1901 में ही आए। रेलवे आयोग को लेके आए टॉमस रॉबर्टसन, सिंचाई आयोग को लेके आए कॉलिन स्कॉट मानक्रीक, एंथनी मैकडोनल लेके आए थे अकाल आयोग को, और एंड्रयू फ्रेजर लेके आए थे पुलिस सुधार आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ऑप्शन है जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल। सो इसका आंसर है पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे पट्टाभी सीतारामैया। ये अगर मैं इनके पैसे की बात करूं तो ये डॉक्टर थे, ये एक डॉक्टर थे। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन वो बात अलग है, ये हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है क्विट इंडिया, खिलाफत आंदोलन, रेड शर्ट, कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन तो हो ही नहीं सकता, क्विट इंडिया भी नहीं है, इसका आंसर है रेड शर्ट। रेड शर्ट किसने स्टार्ट किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नाम बहुत सुना होगा लेकिन पता होना चाहिए इनके आंदोलन का, रेड शर्ट। और अभी इन्होंने एक दल भी बताया था, अभी पीछे एक क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन था, बता के आई हूँ, पता होना चाहिए, खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। सो इसका आंसर है मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में अहमदाबाद में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। तो इसी अधिवेशन में सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने यह कहा था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उन्होंने ही उठाई, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे तो माने नहीं कि नहीं ऐसे ठीक नहीं है, बाद में अकल आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मॉरिस, डॉम मॉरिस, लुई फिशर, वेब मिलर। सो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार है फ्रैंक मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ? साराबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है चितरंजन दास, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय। सो ये स्टार्ट हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में
साराबंदी आंदोलन मतलब कि हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई कर नहीं, इसका नारा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1842, 1845, 1850, 1854। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर वो सबसे पहले पूछता है कि सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पे लगी थी, तो वो तो लगी थी आपकी 1818 में कोलकाता में। 1818 में कोलकाता के भी बहुत पास बात करूँ तो कोलकाता के भी फोर्ट ग्लास्टर में। लेकिन अगर वो पूछता है कि पहली सफल मिल कहाँ लगी, क्योंकि ये मिल तो असफल हो गई थी। अब इसने ये जो पूछा है किस वर्ष पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई, ऑप्शंस देखो 1818 के आसपास नहीं है। सो अब इसने पूछा है सफल वाली लगी थी मुंबई में, लगी थी 1854 में। ठीक है, इसका नाम रखा गया था स्पाइनिंग एंड विनिंग कंपनी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का संबंध है। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, कर्नल सलीमेन, MG रानडे, लॉर्ड हॉस्टिंग। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का संबंध है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। अगर मैं कर्नल सलीमेन की बात करूं तो कर्नल सलीमेन ने किया था ठगी प्रथा का अंत। MG रानडे का संबंध है बाल विवाह से, बाल विवाह के लिए काम किया इन्होंने। और लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध है पिंडारियों का दमन। सो इसमें विधवा पुनर्विवाह पूछा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ कैलेमिटी, प्रकोप का समुद्र का संबंध है। सी ऑफ कैलेमिटी का संबंध किससे है? ऑप्शन है बिहार अकाल, राजपुताना अकाल, उड़ीसा अकाल, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल। सो उड़ीसा में एक अकाल आया था, उसको नाम दिया गया था सी ऑफ कैलेमिटी। सो सी ऑफ कैलेमिटी का संबंध है उड़ीसा अकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन या फिर कोई नहीं। सो 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने उस टाइम पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपका SSC कभी नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ आप कितना जानते हो, कितनी आपकी नॉलेज है। फिर भी थोड़ा सा ट्राई करना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में छपा था, तो 7 जुलाई के कौन से न्यूज़पेपर में छपा था, ईयर पूछा है। ऑप्शन है 1931, 1929, 1921, 1896। एक बार फिर पढ़ लेना, इसको समझना कोशिश करना कब हो सकता है, आंसर जरूर देना। सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट तो आपको करना ही है, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लग रही है।